हम बात करते हैं उन लोगों की जो कोरोना की वबा से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, ये हमें बार बार बताया जाता है। हम अपने आप की और इर्द गिर्द की तो सफाई कर लेते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि हमारा गंद कौन जिम्मेदारी से उठाता है? ये है सैनिटरी वर्कर्स, जो इस वक्त कोरोना की वबा के मौके पर भी फ्रंट लाइन्स पर हैं। इन दिनों में भी उन वर्कर्स की हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं, इनको किसी किस्म की कोई हिफाजती किट्स मुहैया नहीं की गई, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरात मजीद बढ़ गए हैं। हमने कुछ जिम्मेदारों से उनकी पाकिस्तान में तादाद के बारे में पूछा तो इनका कहना था कि इनकी तादाद किसी के पास नहीं है। सैनिटरी वर्कर्स की मुस्तकिल नौकरी नहीं होती, बल्कि वो पाकिस्तान में ठेकेदारों के रहमो करम पर होते हैं। सैनिटरी वर्कर्स किसी भी आबादी की सफाई और नकासे आब में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इंसानी हकूक कमीशन बराए पाकिस्तान ने म्यूनसिपल कमेटियों और निजी इदारों से इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जोसेफ सदीक। ये सैनिटरी वर्कर हैं और 20 साल से वासा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में इस वक्त वासा ने 4 टाउन्स के लिए 4 ग्रुप बनाए हैं, जो रात के वक्त लाहौर में पानी की निकास के निज़ाम को रवा रखते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप रोज खबरों में सुनते होंगे कि डॉक्टरों के पास कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती किट्स नहीं है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर हैं। अब तक तकरीबन 40 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और मुतासर होने वाले डॉक्टरों का ताल्लुक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों से है। कराची और गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 2 डॉक्टर्स और 1 पैरामेडिकल स्टाफ फौत हो चुके हैं। पर जब ये डॉक्टर्स अपने बचाव के लिए हिफाजती किट्स का तकाजा हुकूमत से करते हैं तो बलोचिस्तान जैसी हुकूमत इन पर तशद्दुद करती है। हिफाजती किट्स ना होने की वजह से ये डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ कैसे अंजाम दे रहे हैं, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्वेटा से डॉक्टर यासिर अचकज़ई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर है और क्वेटा के सिविल अस्पताल में बतौर न्यूरोसर्जन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और 6 साल से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं और हाल ही में इनके ऊपर भी क्वेटा पुलिस ने तशद्दुद किया। सबसे पहले जोसेफ, आपकी जानिब आती हूँ, ये बताइए कि आपकी मुश्किलात तो अब मजीद बढ़ गई होंगी जब से ये कोरोना वायरस हुआ है। क्या आप बताएंगे कि किस किस्म की मुश्किलात आपको दरपेश है? जब से ये कोरोना आया, कुछ हॉस्पिटल को या पैरामेडिकल को कुछ थोड़ी बहुत मिल गई, पर हमारे लिए कोई मास्क या कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए तो नहीं है। जबकि ये जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट पानी या जो भी ड्रेनेज का सिस्टम है वो आता तो इन्हीं सीवरेज में, लाहौर के सीवरेज में, ड्रेन में। तो हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं सीवरेज के अंदर उतर के 10-10, 20-20 फुट गहरी लाइनों में जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या इन्होंने हुकूमत ने किया? अभी तक कोई ऐसी वासा के लिए इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसी चीज़ मुअत्तद नहीं की, बनाई नहीं जो हमारे नजर आया हमें। यानी आपको किसी किस्म के गॉगल्स नहीं मिले, मास्क नहीं मिले, कोई ऐसा सामान आप तक नहीं पहुंचा वासा के पास? जी जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये आपने दिलचस्प बात की है। डॉक्टर यासिर साहब, ये बताइए कि आपका एहतजाज जारी था बलूचिस्तान के अंदर, आपने कहा था कि जी जितने भी डॉक्टर हैं वो हुकूमती हस्पतालों के अंदर अब पेश नहीं होंगे। आपके जो डॉक्टर जिनको हिरासत में लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में और क्वेटा में? जी जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में टोटल केसेस जो है, मैं आपको जरा डेटा बता दूं, 190 प्लस केसेस हैं, जिनमें से 158 केसेस वो हैं जो तफ्तान ईरान बॉर्डर से आए थे। क्वेटा में इस वक्त 40 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अब क्वेटा की कंडीशन अगर हम देखें, 40 में से 18 डॉक्टर्स, 2 पैरामेडिक, 50% पॉपुलेशन हमारे डॉक्टर्स की इफेक्ट हो रही है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सिचुएशन है। इटली में इस टाइम 15% डॉक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ। लेकिन क्वेटा में, बलूचिस्तान में इस टाइम क्वेटा की कंडीशन है 50% हमारे हेल्थ केयर वर्कर, 18 डॉक्टर 40 में से, और उनमें ये भी सिर्फ 30 डॉक्टर्स के टेस्ट हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स के टेस्ट नहीं हुए। यहाँ पे प्रोटेक्टिव किट्स आज तक बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव किट भी हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। आज थोड़ा बहुत सामान लाया गया है, लेकिन ये आइंदा दिनों में कब तक जारी रहता है? अभी तक तो हमारे
कुछ डॉक्टर्स को मिला है। ये सामान तो आज सुबह तक हमने ये सामान देखा भी नहीं था, लेकिन अभी तक हमारे डॉक्टर्स के टेस्ट नहीं हो रहे, पैरामेडिक्स नर्सेज इनके टेस्ट नहीं हुए। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि यहाँ पे टेस्ट हो, जो पॉजिटिव है उनको फौरन अलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए। एक ही हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से 15 डॉक्टर्स का टेस्ट पॉजिटिव आना, ये दुनिया के किसी जगह में नहीं हुआ, और वो बाकी डॉक्टर्स उनके टेस्ट अभी तक हुए भी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ इक्विपमेंट आया है, क्योंकि आपको याद होगा कि ISPR की तरफ से भी एक ट्वीट आ गई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम फौरन जो PPE इक्विपमेंट है वो क्वेटा के डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, और ये भी ऐलान किया वफाकी हुकूमत ने कि अब जो भी किट्स होंगी हम डायरेक्टली जो अस्पताल हैं उनको देंगे, हम सूबों के जरिए नहीं जाएंगे। आप मुतमईन हैं इस जो उन्होंने इकदाम उठाए? बिल्कुल होना इसी तरह चाहिए कि ये डायरेक्टली हॉस्पिटल को मिलना चाहिए। अभी तक आज जो पहुंचा है वो तकरीबन सिर्फ वो हमें डोनर्स दें, 2 डिफरेंट डोनर्स दें हमें, कोई 130 260 के करीब हमें किट्स दिए हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, ना ही हमारे टेस्ट की फैसिलिटी। पूरे बलूचिस्तान में जो क्वेटा में है सिर्फ 140 टेस्ट पर डे हो सकते हैं। नहीं, मगर NDMA की तरफ से जो ऐलान किया गया था ISPR की तरफ से डॉक्टर साहब कि आप लोगों को PPE इक्विपमेंट मिल रहा है, कल ही ट्वीट कर दी गई थी, वो आपके पास अभी तक आई है कि नहीं? आप कह रहे थे कुछ तो आ गए हैं। जी अभी ट्वीट तक मिला है, जब तक जो आए हुए हैं वो हमारे पास डोनेशंस के सिर्फ पहुंचे हैं। अभी उनका कहना है कि अभी पहुंचेंगे, लेकिन हम तब मुतमईन होंगे जब हमारे तमाम स्टाफ को, क्योंकि यहाँ पे स्वीपर होता है, वार्ड बॉय होता है, नर्स होती है, डॉक्टर होता है, अगर आप किसी एक को भी बगैर इक्विपमेंट के छोड़ेंगे तो कोरोना वायरस सब में फैलने का इक्वली खतरा है। तो आपने पूरे हॉस्पिटल के जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है जोसेफ साहब, आप तो कह रहे हैं कि आपको एक किट तक नहीं मिली है, ना आपको PPE की कोई किट मिली, ना कोई मास्क मिला, ना कोई आपको गॉगल्स मिले, जहां तक वासा का हवाला है। जी ऐसे ही है। बात यह है कि अभी तक जो है मतलब इस वैसे तो मतलब एक मज़हब में भी बात है कि अपनी हुकूमतों के ताबे रहो, लेकिन हुकूमतें अच्छी हुकूमतों के ताबे रहो। अब ये कितनी अच्छी है ये तो मतलब नज़र आ रहा है, सिर्फ हम मीटिंगों तक या ऐलानों तक ही नज़र आ रहा है कि ऐलानात कर दिए जाते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करें, अभी नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कि अभी इन्होंने पिछले 21-22 दिन से लॉकडाउन किया हुआ है, तो मतलब लाहौर में ये सारी दुकानें भी बंद है परचून वगैरह की, तो वो कह रहे हैं जी हम ये कर देंगे, हम पहुंचाएंगे, राशन का सिस्टम करेंगे। वो रोज़ाना कोई ना कोई नई प्लानिंग चेंज हो जाती है, तो नहीं होता। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये लाहौर में हमने एक NGO के साथ मिलके सुपर हीरो के नाम पे ये किया था। ये तब भी इसी तरीके से काम हो रहा था, आज भी इसी तरीके से हमारा जो वर्कर सैनिटेशन वर्कर सीवर में उतर के काम कर रहा है वो इसी तरीके से ही काम कर रहा है। कोई किट नहीं, किसी किस्म की कोई हिफाजती बंदोबस्त कोई नहीं है, सिर्फ एक बेल्ट, रस्सा और बाल्टी, इसी चीज़ों से ये हमारा काम पहले भी चल रहा था, आज भी उसी चीज़ से चल रहा है। ना कोई मतलब हमारा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है पंजाब की वज़ीर सेहत, ना उनकी तरफ से किसी तरफ से कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत बलूचिस्तान से, वफाकी हुकूमत से, इसलिए चूँकि आपके लोगों को अब रिलीज़ कर दिया गया है और ये मामला भी सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात आपके हुकूमत के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स रिलीज तो हुए हैं, लेकिन उनमें से 8 से 10 डॉक्टर्स अभी जख्मी भी हैं। उनको इस तरह तशद्दुद किया गया था कि वो जख्मी हैं, 1-2 के जो ना फिंगर्स फ्रैक्चर भी हैं। अभी इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारी डिमांड जो थी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, हम इतने अरसे से ये 1.5 महीना हमें जेल जाके ये समझाना पड़ा इनको कि सिविल हॉस्पिटल में हमें PPE की जरूरत पड़ी, ये इनको जुबानी लफ्जों से इनको समझ नहीं आती। हमें रोड पे निकलना पड़ा, जेल गए, तब जाके जब मीडिया ने ये आवाज उठाई इस सिविल हॉस्पिटल में हमारे 18 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, तब जाके जब हम निकले हैं फिर इन्होंने एहसास किया कि हाँ, इससे पहले तो ये इनकारी थे कि नहीं आपको यहाँ पे PPE की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं आता, यहाँ पे डायग्नोस्ड कोरोना वायरस का कोई पेशेंट नहीं आया, जबकि कैरियर की वजह से 18 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। अभी 2 दिन के अगर इन्होंने सामान दिया है वो भी कुछ
तो मेरे ख्याल से हमने 1 हफ्ते तक अपना एहतजाज मुअख्खर किया है और हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा और ये हुकूमत हमारे साथ इसी तरह ताउन करेगी तो हम आगे चलेंगे, वरना अगर ये इतने एहतजाज के बाद एक दिन की इक्विपमेंट्स देती है, दूसरे दिन फिर वही डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल से काम करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये बता दीजिए कि लॉकडाउन का कोई असर हुआ है कि नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आप लोग मरीजों को देख रहे हैं, क्या जो मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में उनमें कुछ कमी आई है? जी, लॉकडाउन इंतहाई जरूरी है। ये पहले दिन से हमने कहा था। अभी तक तो क्वेटा में आज से पहले तक कोई लॉकडाउन नहीं था। यहाँ लॉकडाउन के नाम पे पूरा शहर घूम रहा था। आज पहला दिन है जो लॉकडाउन सही हकीकी मानों में जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है वो आज स्टार्ट हुआ है। ये लॉकडाउन इंतहाई जरूरी है। इसके लिए हमने डॉक्टर्स ने, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, हमने अपने 70 से 80 डॉक्टर्स के नंबर अपने पूरे टेलीमेडिसिन के तौर पर मीडिया पे दिए हुए हैं और हम पिछले 20 दिन पहले हमने ये काम किया हुआ है और हम फोन कॉल्स पे डिफरेंट पेशेंट्स के वो कॉल अटेंड कर रहे हैं, उनकी जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस कर रहे हैं और उनको दवाइयां मुहैया कर रहे हैं। जोसेफ साहब, आपका हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबा है कि फिलफौर किस किस्म की आप लोगों को हिफाजती किट्स फराहम की जाए? क्योंकि हिफाजती किट्स का तो आपने बता दिया है कि जी वो आपको हिफाजती किट्स होनी चाहिए, उसके अलावा क्या मुतालबा है आपका? उसके अलावा जो मेरा मुतालबा ये है कि देखें मतलब लाहौर के जो डॉक्टर हैं या पुलिस है या जो भी हिफाजती हमारे हैं उनको तो हीरो खराज क़ीदत दिया जा रहा है, लेकिन जो लाहौर को भी थाम के रखा हुआ है या जिन्होंने लाहौर की खूबसूरती को बरकरार रखा हुआ है उनके लिए कुछ भी कोई खराज क़ीदत नहीं। हमारा अगर हम मिसाल के तौर पे हम 5 दिन या 2 दिन काम नहीं करते तो लाहौर बंद हो जाएगा, पूरा पानी में तैरेगा। लेकिन हमारी कौम या हमारी बिरादरी के लिए कुछ भी ऐसा ना हॉस्पिटल वाले पैरामेडिकल वाले लेवल पे हो रहा है, ना कोई हुकूमती लेवल पे, ना कुछ जो प्राइवेट है NGO वगैरह जो उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया जोसेफ, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया और डॉक्टर यासिर ने हमें क्वेटा से ज्वाइन किया। तो नाजरीन, ये थे फ्रंट लाइन के हमारे वो वॉरियर्स जिनकी मुश्किलात में हुकूमत ने मजीद इजाफा किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी मुश्किलात कम होंगी। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत हैं। वक्फे के बाद उनसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत इस लॉकडाउन को लंबे अरसे के लिए जारी रखती है या नहीं, अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा। आलमी इदारे सेहत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया है कि बाज़ ममालिक में कोरोना से मुतल्लिक अच्छे इशारे मिलने के बावजूद अभी पाबंदियां नरम करने का वक्त नहीं आया। पाकिस्तान में आज भी ये बहस जारी है कि अगर हुकूमत लॉकडाउन का फैसला जल्दी कर लेती तो बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता था। पाकिस्तान हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं कोरोना से लड़ने के लिए वो किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत हैं। इनका जो स्टेटस है वह वज़ीर मुमलिकत के बराबर है और वो इससे पहले आलमी इदारे सेहत में काम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मिर्जा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले ये बताइए लॉकडाउन जो है वो कब तक रहेगा? हमें ये कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल तक तो है ही लॉकडाउन, मगर फिर चाइनीज ने जो पंजाब हुकूमत से बात की है जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी शामिल थी, उन्होंने ये कहा है कि हम आपको ये तजवीज़ करते हैं कि आप ये मजीद 28 दिन और बढ़ा दें। तो इस वक्त आप लोगों की क्या बातचीत चल रही है? इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है कि लॉकडाउन और मजीद लंबा हो सकता है? जी, रोजाना की बुनियाद पे इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सूरत हाल को तमाम मुमकिन जावियों से उसका तज्जिया करने के बाद फैसले कर रहे हैं। देखें, इस वक्त 200 मुल्कों से ज्यादा में कोरोना वायरस है और आप यूं समझें कि 200 से ज्यादा मुख्तलिफ मॉडल्स हैं इन मुल्कों में कि जिनके जरिए इसको एड्रेस किया गया है। हर मुल्क अपने तनाजुर में अपने वसाइल को सामने रखते हुए, अपनी मुआशरत और मईशत को सामने रखते हुए फैसले करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान फैसले कर रहा है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे तजिए के मुताबिक अब तक जो हमने इक़दाम किए हैं उनका एक मुस्बत असर हुआ है इस बीमारी के फैलाव के हवाले से। लेकिन
बीमारी के साथ साथ दीगर और मसाइल भी हैं, खास तौर पे जिन पे गरीब तबकात जो हैं वो उनका सामना है, लिहाजा वो चीजें भी हमें मद्देनजर रखनी है। लिहाजा बहुत सोच समझ के एक तवाज़ुन के साथ हम फैसले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई कि क्या हम लॉकडाउन को मजीद बढ़ाएंगे या कि ये 14 अप्रैल तक ही रहेगा, इसलिए चूंकि सिंध हुकूमत तो इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता नरमी की तरफ आए। जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 13-14 अप्रैल को हम तफसीलन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में इसका सूरत हाल का अदाद शुमार सामने रख के इसका तजिया करेंगे और उसके बाद मिल के एक कौम की तरह, जिसमें तमाम सूबे, उनके वज़रा आला, वज़ीर आज़म, फौज, सिविल, ठीक है, मुशावरत करके आप इसका फैसला करेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज वाज़ेह है, चीज वाज़ेह है कि किसी ना किसी सूरत में जो हमने इक़दाम अभी तक किए हैं इनको जारी तो रखना पड़ेगा। उनमें किस तरह हम मुख्तलिफ नॉब्स को घुमाते हैं, किसको टाइट करना है, किसको कम करना है, किसका वॉल्यूम ज्यादा करना है, किसका लो करना है, ये हम तजिए के साथ साथ करेंगे। लेकिन किसी न किसी सूरत में ये जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमने किए हुए हैं, मैं लॉकडाउन की टर्म मुझे बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगती, स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमने किए हैं टू मिनिमाइज द ह्यूमन इंटरेक्शन, ये इंशाल्लाह जारी रहेंगे। जब आप कहते हैं कि ये मेजर्स जारी रहेंगे, इससे मतलब आपका क्या है? इसलिए चूंकि आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि लॉकडाउन का जो अच्छा असर है वो तो आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लॉकडाउन से हमें फ़ायदा हुआ है? और जो आप स्ट्रिंजेंट मेजर्स कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन से स्ट्रिंजेंट मेजर्स आपको लेने ही पड़ेंगे ताकि हम इस वबा से लड़ सकें? जी, पहले आपके सवाल का पहला हिस्सा जो है उसका जवाब तो ये है कि यकीनन इससे फर्क पड़ा। हमारी जो अपने तखमीने थे, जो तजिए थे, जो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के तहत हमने फिगर्स वर्कआउट की हुई थी कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बतदरीज केसेस में किस तरह इजाफा होगा और अमवात में किस तरह इजाफा होगा। अमवात में तो हम हद तक बिलो द मतलब जो हमारे ठीक है जी, क्या कहना चाहिए, जो हमारे एक्सपेक्टेड जो आपकी असेसमेंट थी उससे कम रहे, और केसेस में भी हम कम हैं, कदरे कम निस्बतन, मतलब अमवात की निस्बत हम ऊपर हैं, लेकिन अफेक्टेड लोगों के हवाले से कम है। अच्छा, तो इस हवाले से इनका असर तो डेफिनेटली पड़ा है। अब आगे जाके हमने ये देखना है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच किस तरह हमने अपनानी है कि इक़दाम भी होते रहें और जिंदगी का साथ साथ चलना भी जारी रहे, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो जिनकी इनकम्स बड़ी कम होती हैं और उनको अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कारोबार रोजमर्रा दिहाड़ी लगानी पड़ती है अपनी इनकम बढ़ाने। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मगर एक और बात, चूंकि आप रहे हैं WHO के अंदर, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी पीक आ चुकी है, या आप समझते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो कर्व है वो फिर से नीचे आ गया है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपका खदशा क्या है? व्हाट आर योर कंसर्न्स? नहीं जी, एक बात के बारे में तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि अभी पीक नहीं आई। तो आने वाली है पीक? आएगी पीक? यकीनन इससे ज्यादा केसेस होंगे। हमारी कोशिश ये है कि वो पीक एक तो एकदम ना आए और दूसरे वो इतनी ज्यादा ना हो। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि हमने ये जो मेजर्स किए हुए हैं इनको जारी रखें किसी ना किसी सूरत में, ताकि ये प्रोलॉन्ग हो जाए। प्रोलॉन्ग होने का फायदा ये होगा कि आपकी डेथ्स कम होंगी, केसेस कम होंगे, गो के ये एक निस्बतन लंबे अरसे पे फैल जाएंगे, बजाय इसके कि एकदम पीक आए और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। फ्लैटनिंग द कर्व जो होता है उसका ये मतलब भी होता है कि ये टाइम के होराइजन में ये फैल जाता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि ये भी फैसला हो गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो डायरेक्टली अस्पतालों को किट्स देगी या जो भी पीपीई के सामान है फराहम करने हैं वो डायरेक्टली अस्पतालों को देगी। ये फैसला जो है क्यों किया गया? चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर आपके इत्तेहादी हैं, पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, तो ये फैसला वफाक की तरफ से हुआ है या NDMA ने किया है? किसने किया ये फैसला? जी, ये हमने नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर में जो बनाया हुआ है, वहाँ हम मिल के सब लोग, सब सेक्टर्स, सब सूबे, वफाकी हुकूमत मिल के ये फैसले करते हैं। ये दो वजूहात हैं जी इसकी, खास तौर पे इस फैसले की। एक तो ये कि हमने ये देखा कि जब जितना लंबा इसका फासला हो जाता है कि अगर यहाँ से हम सूबाई हुकूमतों को भेजें, सूबाई हुकूमतें आगे अस्पतालों को भेजें, तो क्यों ना यहीं से हम सीधे अस्पतालों को भेज दें, शॉर्टकट। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने ये भी महसूस किया है कि बावजूद बहुत सारा सामान पहुंचाने के, उसके गैर मुनासिब इस्तेमाल की वजह से जिन लोगों को इसकी जरूरत थी उनको तो मिला नहीं, और जिनको नहीं जरूरत थी उन्होंने ये सारी चीजें पहननी शुरू कर दी। तो इसके लिए न सिर्फ ये हम सामान वहां पे भेज रहे हैं, बल्कि इसके साथ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं ऑन रैशनल यूज ऑफ PPEs। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। एक और सवाल, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था, बल्कि वफाक ने ये कहा कि जी अप्रैल के आखिर तक 50,000 तक लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासिर हो जाएंगे। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? चूंकि आप तो ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि कर्व फ्लैट हो रहा है, इतने लोग मुतासिर नहीं हुए हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्यों कहा गया कि 50,000 तक लोग अप्रैल के एंड तक मुतासिर होंगे? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जो मॉडल्स बने हुए हैं उनके मुताबिक तो ये है। हमारा ये चैलेंज है, और मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि इतने केसेस हो जाएंगे, मैंने ये भी बताया कि अगर इसमें 10% कमी हो तो फिर कितने कम हो जाएंगे, 8% कमी हो तो फिर कितने कम हो जाएंगे। तो वो 50,000 के फिगर पे आप कैसे पहुंचे? जी, वो एक तरीका है मॉडलिंग का, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है कि हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को लेके और दूसरे मुल्कों में स्टडी करके कि इनमें केसेस में राइज किस तरह हुई दिन ब दिन और किस तरह इसकी ग्रोथ होती है, तो वो सारी चीजें फैक्टर इन करके एक मॉडल बनाया जाता है जो आपको ये बताता है कि इतने केसेस आपके हो सकते हैं। तो उस पर फिर हम कोशिश ये हमारी ये होती है, हर मुल्क की होती है कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि आप उन नंबर्स को अचीव करने की बजाय उससे लो लेवल पे रहें। समझ गई। और डॉक्टर साहब, ऑलरेडी उससे एक और वक्त की किल्लत होती है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे तमाम सवाल जो है वो उनका आप जवाब दें, चूंकि लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि आगे होगा क्या। अब सवाल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वायरस इज हेयर टू स्टे, मानिए कि ये वायरस अब लंबा अरसे चलेगा। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? पाकिस्तान कब तक इस वायरस से लड़ पाएगा, इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर पाएगा? क्या ये अगले साल तक बात जाएगी? देखें जी, ये एक नया वायरस है जिसका पहला आउटब्रेक है। पूरी दुनिया इसको समझने की कोशिश कर रही है कि ये इसका फ्यूचर क्या है। काश कि मैं आपको बड़े डेफिनेटिव फिगर्स में ये बता सकता कि कितने अर्से तक ये चलेगा, लेकिन इम्कान ये लगता है, और अब इसका एविडेंस आता जा रहा है, स्टडीज हो रही हैं कि क्लाइमेट का भी इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा हो उतनी इसकी स्प्रेड कम होती है। मगर तो कलामी माफ, मगर चाइनीज ने जो बात की है पंजाब गवर्नमेंट से, उन्होंने तो ये कहा है कि गर्मियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम भी एक्सपर्ट से बात करते रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि गर्मियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पे गर्मी आई मगर जो वबा है वो वही कायम रही। अब से चंद दिन पहले तक यही सूरत हाल थी, लेकिन अब रिसेंटली कुछ स्टडीज आई हैं अमेरिका से कि जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि टेम्परेचर का इस पे फर्क पड़ सकता है। अभी भी हम जाहिर है कि इसके ऊपर हतमी तौर पे तो रिलाई नहीं कर सकते इस बात के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक वेरिएबल ये है आने वाले दिनों में, चूंकि आपने फ्यूचर का पूछा, तो लग ऐसे रहा है कि ये आने वाले, देखें कोई भी एपिडेमिक जो होता है वो एक सेल्फ लिमिटिंग उसकी नेचर होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो डाई डाउन हो जाता है। जितने बड़े बड़े आज तक इंसान एपिडेमिक्स आए, तो इसी तरह ये भी आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा, लेकिन लग इस तरह है कि इट इज गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ वाइल। अगर ऐसा है तो हमारी तमाम सूबों से बात होती रही है, डॉक्टर्स से बात होती रही है, और लोगों से बात होती रही है। अब ये बात ऑब्वियस हो गई है कि हमारे पास पीपीई नहीं है, हम इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, आप लोगों की अपने चैलेंजेस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, हम समझते हैं। मगर सारे सूबे ये कह रहे हैं कि आप जो वफाक है वो हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि अगर वफाक हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगाएगी और एक यूनिफाइड फैसला नहीं होगा, तो अगर एक सूबा अपने आप से फैसला करता है, दूसरा सूबा नहीं करता, तो हम इसको, वो कहते हैं हम इस वबा को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटर माइग्रेशन लोगों की बहुत है। कोई पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध जा रहा है, तो वो ये कहते हैं कि मिल के एक ही वक्त पे लॉकडाउन करना होगा तमाम पाकिस्तान के अंदर। तो व्हाई आर यू नॉट इम्पोजिंग अ हेल्थ इमरजेंसी, डॉक्टर साहब? व्हाट इज हेल्थ इमरजेंसी? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमारे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे मुख्तलिफ लेजिस्लेशन के अंदर हेल्थ इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। जो है वो ये कि हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2010 है, जिसके अंदर हम डिजास्टर्स के वक्त उसको इन्वोक करते हैं, उसकी डिफरेंट जो क्लॉजेस हैं उसके तहत हम एक नेशनल एक्शन देते हैं, वो हम ले रहे हैं। जहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि फैसले एक तरह के हों, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नेशनल, ये जरा इसके सुने नाम, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसका मतलब ये है कि कौमी सतह पे तमाम सूबे उनके वज़राए आला के जरिए और वजीर आजम के जरिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठते हैं। आज दुरुस्त, मीटिंग दुरुस्त और मिल के फैसले नहीं, दुरुस्त ये बात आप लोग कहते रहे हैं, बताते रहे डॉक्टर साहब। मगर एक सवाल मैं आपसे इसलिए करूंगी ताकि आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ बेटर। बात असल में ये है कि हमारी बलूचिस्तान के सूबे से भी बात होती रही है, सिंध से भी होती रही है। वो ये कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास किट्स नहीं है, हम टेस्टिंग किट्स हमारे पास नहीं है, डॉक्टर्स के पास पीपीई नहीं है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि क्या हुआ, डॉक्टर्स ने जो था एहतजाज कर दिया, फिर उनको हिरासत में लिया गया, चूंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अमवात हो गई हैं। 12 डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे कोविड से मुतासिर हुए हैं। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने बहुत सारी सामान बाहर के मुल्कों से लेके आना है तो फिर हमें पीआईए का इस्तेमाल करना होगा। अभी उनके पास पीआईए इस्तेमाल करने की वो सहूलत ही नहीं है। वो कहते हैं कि वफाक हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। हम चीज़ों को तो कह देते हैं कि जी हम पेमेंट करने को तैयार हैं, मगर लाने के लिए कोई फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो वो कहते हैं इसके अंदर वफाक हमारी मदद कर सकती है मगर कर नहीं रही। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके बारे में बिल्कुल कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल के ऊपर पीआईए को छोड़ें, हम आर्मी के जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमारे उन्होंने जगह कम है, हमारी बात हुई थी बलूचिस्तान हुकूमत से, उन्होंने कहा कि C-130 हमने इस्तेमाल किए हैं, चाइना से हम सामान लेके आए हैं, मगर पीआईए की अगर परवाज हमें मिल जाती है उसमें ज्यादा जगह है और हम ज्यादा चीजें ला सकते हैं। उन्होंने बल्कि एक एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने कहा हमने कुछ पीपीई किट्स जो हैं वो हमने रखी हुई थी, कुछ मास्क हमने खरीदे हुए थे, फिर PCR किट्स का उन्होंने बताया, मगर अभी तक वो ला नहीं सके। नहीं जी, वो कल आ रही है। ऐसी बात नहीं है जी। बात ये है कि हमारे यहाँ जो जितने भी कौमी वसाइल हैं उनको इस वक्त तो अव्वल नंबर की तरजीह हमारी ये है कि हम उन तमाम वसाइल को बरूए कार ला के जो भी प्रोक्योरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम करें। इसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। ये कहना गलत है कि जी वफाक ये नहीं कर रहा। और वफाक ने जो कुछ भी अब तक किया है वो सिर्फ ICT के लिए तो नहीं किया, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए किया है ना। तो ये बिल्कुल गलत तासुर है और मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया के अंदर, मुझे नहीं पता किन सतह के लोगों के साथ आपकी बात हुई है, लेकिन मैं तो बड़े आला सतह पर बात हुई है डॉक्टर साहब, और मीटिंग में बैठता हूँ जी, वो बयानात भी ये दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी यही कर रहे हैं, होते हैं और वो मिल के आपस में फैसले करते हैं और उनकी तकसीम भी एक बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। जहाँ डॉक्टर साहब हमारी बात ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि जो हम सामान बेचते हैं
उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही सफाई। कता कलामी माफ डॉक्टर साहब, हमारी जिन डॉक्टरों से बात हुई है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से हो, इसी प्रोग्राम के ऊपर, और इसी हफ्ते हमने गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टरों से बात की, अभी कुछ ही देर पहले हमने क्वेटा के डॉक्टरों से बात की और उन्होंने बताया कि उनको पीपीई इक्विपमेंट नहीं मिल रहा। फिर हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से चेक किया, उन्होंने कहा कि पीपीई इक्विपमेंट के साथ गॉगल्स नहीं आ रहे, जिसके नतीजे के अंदर ये मुकम्मल इक्विपमेंट नहीं है। मुझे मालूम है कि चीज़ों की किल्लत है, मगर सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कोई वैक्सीन बनाई जाए ताकि इस वबा से हमारा छुटकारा हो? इस तरह की कोई डेवलपमेंट है? पाकिस्तान तो इस सिलसिले में मेरे इल्म में नहीं है कि वैक्सीन के लिए बना रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ अटेम्प्ट्स हो रही हैं इंटरनेशनली, चाइना समेत, वैक्सीन बनाने की, और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले चंद हफ्तों में इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और जिली सतह के ऊपर क्या कोशिश होगी कि ये टेस्टिंग हो? उस हवाले से आप टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? ये टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए एक तो हम जो लेबोरेटरीज का नेटवर्क है पाकिस्तान में उसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त एज वी स्पीक हमारे पास 20 लैब्स हैं पूरे पाकिस्तान में। जब हमने ये अपनी 15 जनवरी को जब ये सारा काम शुरू किया था, तो ये लैब्स जो थी ये 4 से भी कम थी, अब ये 20 हैं, और हमारा इरादा ये है कि इनमें 14 का और इजाफा करेंगे आने वाले हफ्तों में। हम इस वक्त रोजाना की बुनियाद पे जो टेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी है वो तकरीबन 6,500 की है, और हम इसे बढ़ा के 15 से 20,000 तक कम से कम करना चाहते हैं डेली। और ये कब तक कर लेंगे आप? हम 15 से 20,000 कब तक कर लेंगे आप? कोई ये आने वाले चंद हफ्तों में जी, इसमें कोई एग्जैक्ट डेट और टाइम तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इस सिलसिले में बेहद मेहनत हो रही है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द हम ये कर सकें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम अब एक प्रोएक्टिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने लगे हैं, कि जिसमें जहां जहां हमें कॉन्टेक्ट्स मिले उनके हम टेस्ट कर सकें, उनको ट्रेस करके। उसके अंदर बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसके लिए फिर आपको मजीद टेस्ट की जरूरत होगी, और उसके लिए फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा घरों के अंदर भी और स्पेशल क्वारंटाइन फैसिलिटीज के अंदर भी। ठीक, डॉक्टर साहब एक और बात, अभी कुछ ही देर पहले हमने एक सैनिटरी वर्कर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास शुरू दिन से एक बाल्टी, एक बेल्ट और एक रस्सी थी। आज भी हमारे पास बाल्टी, बेल्ट और रस्सी है, हमारे पास और कुछ नहीं है। हालांकि हम फ्रंट लाइंस के ऊपर हैं, हम जितनी भी गंद है पूरे पाकिस्तान का हम जिम्मेदारी से साफ करते हैं। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता कि उनको भी जो है ये पीपीई का इक्विपमेंट या इनको गॉगल्स, मास्क, सैनिटरी ये सैनिटाइजर्स देने चाहिए? और इस हवाले से कुछ करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारी जो गाइडलाइंस हैं पीपीपी के इस्तेमाल के लिए, वो उसमें यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेके जैनिटर्स और सैनिटरी वर्कर्स तक और दरमियान में एवरीथिंग इन बिटवीन, उन सब के लिए बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसने कौन सा किस वक्त पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना। मगर डॉक्टर साहब इक्विपमेंट उन तक नहीं पहुंच रहा, ये इक्विपमेंट उन तक नहीं पहुंच रहा। हमारी उनसे बात हुई, उनकी एक बाकायदा तंजीम है। लाहौर शहर में अगर नहीं पहुंच रहा तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी पाकिस्तान में क्या हाल होगा। जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचे, और अब तक जितना जो रिक्वायरमेंट्स फ्लैग हुई थी उसके मुताबिक चीजें पहुंचाई गई, या वो पहुंची नहीं या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। डॉक्टर साहब पीएमडीसी का भी एक इशू आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी इसके बारे में पता होगा। बहुत सारे फॉरेन डॉक्टर्स यहाँ पे पाकिस्तान के इस अंदर मौजूद हैं जो कहते हैं कि पीएमडीसी जो है रजिस्टर करता है, मगर पीएमडीसी पहले डिसॉल्व हो गया था, फिर उसको फिर से रीइंस्टेट किया गया, और अब जो है पीएमडीसी सही तरीके से डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट्स या रजिस्टर नहीं कर रहा। और बहुत सारे ऐसे फॉरेन डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस वक्त हमें डॉक्टर्स की अशद जरूरत है। इस मामले को हल करने के लिए आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? अगले चंद दिनों में जी ये सूरत हाल बहाल हो जाएगी। कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं ताकि हमें जल्द अज जल्द इस बात की इजाजत मिले कि हम इसको दोबारा से काम शुरू कर सकें।
हमें खुद इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा अदारा और जो डॉक्टर्स और तिब के शोबे के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उसके अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम आया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे बस में हो तो हम यानी बहुत पहले इसको खोल चुके हो। यानी आप अदालतों की तरफ देखेंगे इसके हल के लिए? क्योंकि मामला अदालत में है ना, देखने की बात नहीं है, क्योंकि मामला अदालत में है और उसे ले जाया गया है वहाँ पे, तो अब जाहिर है कि उनके फैसलों के मुताबिक चलेंगे ना। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह स्पेशल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होंगी, उनको वापस लाया जाएगा। उनके लिए क्या प्रोटोकॉल जो है वजारत सेहत इस्तेमाल करेगी ताकि ये ना हो कि जब वो वापस आएँ तो मज़ीद जो है ये कोरोना फिर से फैल जाए? क्या क्या प्रोटोकॉल आप इस वक्त? जी, उसका बड़ा तफसीली और बड़ा मखसूस प्रोटोकॉल है उसके लिए। अभी फिलहाल तो हमारी हिकमत अमली ये है, वैसे तो हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारे स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उनको हम एक बतदरीज तरीके से उनको लेकर आए और इस खतरे को भी मूल ना लें या इसको खतरा ना बनने दें कि अगर कोई लोग पॉजिटिव बाहर से आ रहे हैं तो उनको हम बगैर चेक किए उनको ना जाने दें। तो उसके लिए पूरी एक हिकमत अमली है। हम पूरी फ्लाइट को क्वारंटाइन कर रहे हैं, 24 घंटे उनको वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद सब लोगों के टेस्ट करते हैं, उनके रिजल्ट आने तक उनको वहीं पे रखते हैं, जब वो नेगेटिव जो आते हैं उनको फिर जाने देते हैं, इस ताकीद के साथ कि उन्होंने 14 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करना। तो यानी 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन होंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं? जी, 24 घंटे के लिए वो तमाम पैसेंजर्स क्वारंटाइन होंगे जो मुल्क से बाहर से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मुख्तसर से आखिरी सवाल आपसे, आपका मेजर कंसर्न क्या है और आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे अवाम से? जी, मेरा मेजर कंसर्न यही है कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस बीमारी के फैलाव के मुहर्रकात को समझें और उस सिलसिले में जो हमें एहतियातें बरतनी चाहिए वो बरतें, तो हम इस आउटब्रेक की आने वाले दिनों में इसके हल को बदल सकते हैं बड़े मौसर तरीके से। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये कि शुरू में इसके ऊपर बहुत पाबंदी हो रही थी, लेकिन फिर इसमें कुछ डील आ गई और लोग जो हैं, आज मसलन मैं अभी टीवी पे देख रहा था तो चूंकि शब रात है तो लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। तो यानी आपका मैसेज ये है मुख्तसर सा कि घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें? सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहें, बिला जरूरत घर से ना निकलें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, फासले पे रहें और जो एहतियातें आपको बताई गई हैं वो करें, तो कोई वजह नहीं कि इस बीमारी के फैलाव को हम रोक न सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम के पर ज्वाइन किया। नाजरीन, आपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की बात सुन ली। उन्होंने कहा है कि समाजी दूरी अभी बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, अपने घरों के अंदर ही रहें और सफाई का ख्याल रखिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।